अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी, इसी को कहते हैं प्लेसेंटेशन। जी हां, लेकिन मजे की बात ये कि तुमसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि प्लेसेंटेशन क्या होता है। पूछा ये जाएगा कि प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल क्या क्या है। मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल, कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें आते हैं पूछा तो ये जाएगा ना। 6, 7, 8 लिख के दे देगा और पूछेगा बताओ इनमें से पेराइटल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो समस्या यहां फंसती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए, एग्जाम्पल्स को आसानी से याद रखने के लिए तुम्हें सुननी होगी 2 मिनट की एक छोटी सी कहानी। एक ही कहानी से ये सारे एग्जाम्पल याद, और कहानी सुनना तुम्हें ठीक भी लगता है, तुम्हारे ही जनरेशन वाली कहानी होगी। तो आओ ये एग्जाम्पल्स तुम्हें याद कराते हैं। तो देखो, मेरा नाम है विनीत और तुम देख रहे हो विनीत। सुनना कहानी, एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। बस ध्यान से सुनना, एक बार में नहीं याद हो कहानी, दोबारा वीडियो देख के दोबारा सुनना, याद हो जाएगा। ऐसी कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। एक बंदा है जिसने बहुत ज्यादा पी लिया है। एक बंदा है जिसने बहुत ज्यादा पी लिया है, और पीने के बाद आदमी सीधा तो नहीं चलता है, पिया हुआ है, अब मार्जिन पे चल रहा है, बिल्कुल किसी टेरिस या किसी छत के किनारे पे चल रहा है, मार्जिन पे चल रहा है, बस गिरने ही वाला है। तो पी लिया है और मार्जिन पे चल रहा है, तब तक पता चला कि पीछे से किसी ने पकड़ा। गिरने ही वाला था कि पीछे से किसी ने पकड़ा। कौन था वो या कौन थी वो, आगे पता चलेगा। सुनो सुनो सुनो, जब किसी ने पकड़ा तो उसने पूछा कि क्या कर रहे हो, ऐसा क्या, ऐसा ऐसा कौन सा दुख, ऐसा कौन सा कष्ट है तुम्हारे जीवन में कि मरने पे तुले हुए हो। तो उसने अपनी कहानी बताई कि उसकी एक एक्स थी जो चाइना की थी, चाइना रोज एक्स थी और चाइना की थी। उसको तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि चाइना की है, भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसने बताया कि वो चाइना की थी और उसके लिए बहुत एफर्ट डाला था, उसने बहुत मेहनत की थी बेचारे ने। देखो, उसने कहा कि वो उसके लिए सिट्रस वाले फ्रूट लाया करता था। सिट्रस वाले फ्रूट, अपनी एक्स की कहानी सुना रही, एक एक्स थी, उसके लिए सिट्रस वाले फ्रूट लाया करता था। विटामिन सी स्किन के लिए अच्छा होता है, इसीलिए वो लाया करता था। टोमेटो लाया करता था, लेमन लाया करता था, ऑरेंजेस लाया करता था। सुनना, चाइना की थी, उसके लिए सिट्रस वाले फ्रूट लाता था, टोमेटो, लेमन, ऑरेंजेस। ऑरेंज एनसीईआरटी में नहीं दिया है, 2 ही दिया है। किसके लिए? एक्स के लिए। फिर इसके बाद क्या दिक्कत हुई? अब सुनना, दिक्कत ये नहीं थी, दिक्कत ये हुई कि वो सिट्रस वाले फ्रूट खा खा करके परी जैसी हो गई। वाह, ये देखो, सिट्रस वाले फ्रूट खा खा करके उसकी स्किन इतनी अच्छी हो गई कि वो परी जैसी हो गई, पेराइटल प्रेजेंटेशन, परी जैसी हो गई, पेराइटल प्रेजेंटेशन। और अब जब वो परी जैसी हो गई तो वो बंदा बेचारा मस्त रहने लगा। उसको कोई टेंशन नहीं लगी कि वाह सुंदर सी लड़की मिली है, बढ़िया है, मस्त शादी ब्याह करेंगे, घर बसाएंगे, ऐसा। तो मस्त रहने लगा और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता था उससे। अब लड़ाई झगड़ा मतलब इंग्लिश में कहते हैं आर्ग्यू ना करना, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता था उन दोनों के बीच में। और आर्ग्यू मतलब आरजी मोन। मस्त रहने लगा, आर्ग्यू नहीं करता था, मतलब आरजी मोन। किससे? उस परी से। लेकिन यही उसकी गलत फहमी थी कि एक दिन वो उसकी हो जाएगी। ऐसी गलत फहमी तो तुम भी पाल के बैठे हो। आओ देखो, गलत फहमी, फॉल्स सेप्टम पढ़े हो? पेराइटल प्रेजेंटेशन, ओवरी होती है यूनिलोकुलर बट बिकम्स बाइलोकुलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, पेराइटल प्रेजेंटेशन।
फॉल्स सेप्टम। तो पेराइटल का एग्जांपल परी जैसी हो गई, चाइना की थी, वो मस्त रहने लगा, आर्ग्यू नहीं करता था। फ्री सेंट्रल, अब आगे कहानी में दूसरा ट्विस्ट। उसने ये सब बताया, रोया। जिसने उसको पीछे से पकड़ के बचाया था वो कोई नॉर्मल बंदी नहीं थी, वो एक डायन थी, डायन थी, डायन थी, डायंथस। उसने पीछे से पकड़ा था, जो उसकी कहानी बैठ के सुन रही है वो डायन थी, डायंथस। लेकिन क्योंकि उसने उस मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया, उसकी कहानी सुनी, उसको बचाया, तो मुश्किल वक्त में अगर कोई साथ देता है तो इंसान को उससे प्यार हो ही जाता है। देखो, तो उसे अब उस डायन से प्रेम हो गया। प्रिमरोज, 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 डायंथस, प्रिमरोज, डायन से प्रेम। और सोचो, अब डायन से प्रेम हो गया है तो उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा टेंशन वो खुद देख लेगी। और जब सारा टेंशन वो खुद देख रही है तो मस्त वो बंदा अब क्या हो गया, फ्री हो गया, फ्री सेंट्रल। डायंथस, प्रिमरोज, फ्री सेंट्रल, वो फ्री रहने लग गया। और जब इतना फ्री रहने लग गया, जीवन से टेंशन ही खत्म हो गया, तो उसने सोचा क्यों ना अब अपनी जिंदगी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की जाए, बेसल प्लेसेंटेशन। उसने अपनी जिंदगी बेसिक से स्टार्ट करा, और बेसिक से स्टार्ट करने के लिए उसने उसी डायन से मैरी गोल्ड, मैरिज, शादी कर ली। मैरी गोल्ड, शादी कर ली, मैरिज, मैरी गोल्ड, और शादी कर ली। तो उसके बाद कुछ दिन बाद इनके फूल जैसे बच्चे हुए, सनफ्लावर, फूल जैसे बच्चे हुए। कहानी सिर्फ इतनी सी है, सुन लो एक बार, देखो बस इतनी सी याद रखनी है। एक बंदा था जिसने बहुत पिया हुआ था, पी, मार्जिन पे चल रहा था, प्रेजेंटेशन हो गया मार्जिनल, गिरने ही वाला था, किसी ने पीछे से पकड़ा, वो अपनी कहानी सुनाने लग गया कि एक एक्स थी, एक्साइल प्रेजेंटेशन, याद है, सुनना, कहाँ की थी, चाइना की थी, उसके लिए सिट्रस वाले फ्रूट लाया करता था, टोमेटो लाया करता था, और ऑरेंजेस लाया करता था, लेमन लाया करता था। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, और ये खा खा करके वो परी जैसी हो गई, पेराइटल प्रेजेंटेशन। फिर वो मस्त रहने लगा, मस्टर्ड, उससे कोई झगड़ा नहीं करता था, आर्जीमोन, आर्ग्यू नहीं करता था। और यही उसकी गलतफहमी थी, फॉल सेप्टम, पेराइटल प्रेजेंटेशन। जिसको वो कहानी सुना रहा था, जिसने उसको पीछे से बचाया था, वो कोई नॉर्मल नहीं, वो एक डायन थी, डायंथस। और उसी डायन से उसको प्रेम हो गया, प्रिमरोज, डायंथस और प्रिमरोज। फिर उसने बिल्कुल वो फ्री रहने लग गया, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन हो यहाँ। और उसके बाद उसने चाहा कि जब अब फ्री हो ही गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, तो उसने अपनी ज़िंदगी बेसिक से स्टार्ट की, बेसल प्रेजेंटेशन, और उसके लिए उसने उसी से मैरिज कर लिया, मैरीगोल्ड, और उनके फूल जैसे बच्चे हुए, सनफ्लावर। ऐसे ट्रिक्स यहाँ मिलती रहती हैं, कंप्लीट चैप्टर मिलता रहता है, वन शॉट मिलता रहता है। अगर लगता है कि तुम्हें याद हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो लास्ट ऑप्शन तुम्हारे पास रटने का है, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मजे करो, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी होली। थैंक यू।